राजस्थान की तपती रेत, रात का सन्नाटा और खाटू धाम में गूंजता एक नाम, श्याम श्याम श्याम। क्या आपने कभी सोचा है, एक योद्धा जिसने अपना सिर दान कर दिया, वह आज करोड़ों लोगों की आस कैसे बन गया है? कैसे उसका शीश सदियों बाद धरती से प्रकट हुआ? क्यों लाखों लोग कहते हैं, जब सब साथ छोड़ देते हैं तब श्याम साथ देता है। आज हम जानेंगे त्याग, विश्वास, चमत्कार और रहस्य की वो संपूर्ण गाथा। महाभारत का समय और धरती पर अधर्म बढ़ चुका था। भीम का पुत्र था घटोत्कच और घटोत्कच का पुत्र बर्बरिक। जन्म से ही वो विलक्षण था। उसकी आंखों में तेज, हृदय में दया और आत्मा में धर्म बसता था। बचपन से ही उसने शस्त्र विद्या सीखी, पर उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी उसका वचन। उसकी माता ने कहा था, बेटा, सच्चा वीर वही है जो कमजोरों का साथ दे। और उसने प्रतिज्ञा ली, मैं सदैव कमजोर पक्ष का साथ दूंगा। बर्बरिक ने माँ कामाख्या की कठोर तपस्या की। देवी प्रसन्न हुई और उसे वरदान दिया, 3 अमोक्ष तीर। पहला तीर शत्रुओं को चिन्हित करता, दूसरा उसका अंत कर देता, तीसरा सब तीर वापस बुला लेता। कहा जाता है, यदि वो एक बार धनुष उठाता तो पूरी सेना पल भर में समाप्त हो जाती। वह अजय था, पर नीयत उससे भी बड़ी थी। कुरुक्षेत्र में युद्ध की घोषणा हो चुकी थी। बर्बरिक भी युद्ध की ओर बढ़ा। मार्ग में एक वृद्ध ब्राह्मण मिले। वह स्वयं श्री कृष्ण थे, भेष बदलकर। उन्होंने पूछा, वीर, तुम किसका साथ दोगे? बर्बरिक ने उत्तर दिया, जो कमजोर होगा उसका। श्री कृष्ण जी मुस्कुराए। उन्हें समझ आ गया कि यह वीर यदि युद्ध में उतरा तो परिणाम हर पल बदलते रहेंगे, युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। तब कृष्ण ने कहा, मुझे दान चाहिए। बर्बरिक ने बिना सोचे कहा, जो चाहे मांग ले। और तब कृष्ण ने कहा, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। क्षण भर समय रुक गया, पर बर्बरिक मुस्कुराया। उसने कहा, प्रभु, एक विनती है, मैं युद्ध देखना चाहता हूँ। कृष्ण जी ने वरदान दिया, तुम युद्ध के साक्षी बनोगे। और फिर इतिहास का सबसे बड़ा त्याग हुआ। उसने अपना सिर स्वयं काटकर अर्पित कर दिया। देवताओं ने पुष्प की वर्षा की, धरती कांप उठी। कृष्ण जी ने शीश को एक ऊंचे टीले पर स्थापित किया। 18 दिन तक यह शीश युद्ध देखता रहा। जब युद्ध समाप्त हुआ तो पांडवों में विवाद हुआ, विजय का श्रेय किसे मिले। शीश से पूछा गया, उत्तर आया, मैंने केवल सुदर्शन चक्र को घूमते देखा, सब कुछ कृष्ण ही कर रहे थे। कृष्ण जी ने कहा, ए वीर, तुम्हारा त्याग अद्वितीय है। कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे। जो भी हारा होगा तुम उसका सहारा बनोगे। तभी से ये कहलाया, हारे का सहारा खाटू श्याम है हमारा। सदियां बीत गई। राजस्थान के खाटू गांव में एक गाय रोज एक स्थान पर ही दूध बहाने लगती। गांव वाले हैरान थे। खुदाई हुई, धरती से एक तेजस्वी शीश प्रकट हुआ। राजा को स्वप्न आया, यह बर्बरिक का शीश है, यहाँ मंदिर बनाओ। और वहीं स्थापित हुआ खाटू श्याम मंदिर। आज भी लाखों लोग कहते हैं, भगवान ने मुझे कर्ज से मुक्ति मिलाई, मेरा असाधारण रोग भी ठीक हुए, टूटे रिश्ते भी जुड़े और निराशा से आशा भी हाथ लगी। क्या ये विज्ञान समझ सकता है? शायद नहीं, क्योंकि हम प्राणों से नहीं, अनुभवों से जीते हैं। जब जीवन में अंधेरा छा जाए, जब रास्ते बंद हो जाए, जब कोई साथ ना दे, तब एक बार मन से पुकारिए, जय श्री श्याम। क्योंकि वही वीर जिसने सिर दे दिया, वही आपका सहारा क्यों नहीं बनेगा। त्याग से बड़ा कोई चमत्कार नहीं और विश्वास से बड़ी कोई शक्ति नहीं। हारे का सहारा बाबा श्याम है हमारा। जय श्री श्याम।